इतिहास के पन्नों में उनका कद बड़ा है जिन वीरों ने मानवता के लिए लड़ा है। पर अफसोस है कि कुछ ऐसे भी वीर रहे हैं जिनको इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही वीरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने तैमूर लंग, जिसे तैमूर लंगड़ा भी कहा जाता है, उसको उसकी औकात दिखा दे। तैमूर लंग के खूनी कत्लेआम से शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। जब जब तैमूर लंग बनाम महापंचायत लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब राम प्यारे गुज्जर जी की भी कहानी स्वतः ही गाई जाएगी। इनका जन्म सहारनपुर क्षेत्र में हुआ था। इनको बचपन से ही वीरता की कहानियाँ और किस्से सुनने का शौक़ था। ये बचपन से ही निर्भय और लड़ाकू स्वभाव की थी। देश में गुलाम काल का दौर होते हुए भी बचपन में अपने खेतों पर अकेले जाने में इनको कभी डर नहीं लगता था। अपनी माताजी से हमेशा ही पहलवान बनने के लिए जिज्ञासापूर्वक पूछा करती थी और शाम को खेतों पर जाकर अथवा एकांत स्थान में व्यायाम किया करती थी। कुछ तो ये बचपन से सुडौल और आकर्षक शरीर की लड़की थी और ऊपर से व्यायाम ने इनके व्यक्तित्व पर 4 चांद लगा दिए। राम प्यारी ने सन 1398 में जब तैमूर लंग ने हरिद्वार से प्राचीन दिल्ली क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो राम प्यारी गुज्जर ने तैमूर लंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद से ही उनके नाम के पहले वीरांगना लगाया जाता है। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग ने क्रूर हमला किया। तैमूर लंग ने खुली लूटपाट की, कत्लेआम किया। वह बहुत ही क्रूर था। एक महापंचायत में सभी समाज के लोगों ने तैमूर की सेना से छापामार युद्ध करने की रणनीति बनाई और महापंचायत ने सर्व समाज की एक सेना तैयार की। इस महापंचायत सेना के ध्वज के नीचे 80,000 योद्धा सैनिकों और 40,000 युवा महिला सैनिक हथियारों के साथ शामिल हुए थे। महिला सैनिकों की कमांडर थी राम प्यारी गुज्जर। राम प्यारी गुज्जर जी की महिला सेना पुरुषों की भांति सदैव तैयार रहती थी। ये महिलाएं पुरुषों के साथ तैमूर लंग के साथ हुए युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। इस युद्ध के लिए नायक योद्धा महाबली जोगराज सिंह गुज्जर को सुप्रीम जनरल चुना गया था तथा हरवीर सिंह गुलिया को सेनापति। इस सेना के डिप्टी जनरल थे मामचंद गुज्जर। इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ तैमूर की सेना का मुकाबला किया था। इस युद्ध में सभी समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर भाग लिया था। एक तरफ भारत माता की रक्षा करने वाले, धर्म युद्ध करने वाले, आत्मरक्षा के लिए लड़ने वाले रणबांकुरे थे तथा दूसरी तरफ राक्षस रूपी तैमूर की खूनी और इंसानियत का सर्वनाश करने वाली लुटेरों की भीड़ रूपी सेना थी। उससे दो हाथ करने को भूखे भेड़िए की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किए थी जोगराज की वीर सेना। बहादुर धर्म रक्षक सेना राक्षस तैमूर का मान मर्दन करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ओर से रण की घोषणा की प्रतीक्षा किए बिना घोर घमासान युद्ध तैमूर ने ही शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, किसी विश्व महायुद्ध सा विशाल भयंकर दृश्य रण क्षेत्र में प्रकट हो गया। कई दिन घोर घमासान युद्ध हुआ। हरिद्वार से 5 कोस दक्षिण में तुगलकपुर पथरीगढ़ में पंचायती सेना ने तैमूरी सेना के साथ 3 घमासान युद्ध किए। सेना के 25,000 वीर योद्धा सैनिकों के साथ तैमूर के घुड़सवारों के बड़े दल पर भयंकर धावा बोल दिया गया, जहां तीरों तथा भालों से घमासान युद्ध हुआ। इसी घुड़सवार सेना में तैमूर भी था। इस सेना के सेनापति हरवीर सिंह ने आगे बढ़कर शेर की तरह दहाड़कर तैमूर की छाती में भाला मारा, जिससे वह घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसके एक सरदार ने उसे संभालकर घोड़े से अलग कर दिया। उसी समय प्रधान सेनापति जोगराज सिंह ने अपने 22,000 मल्ल योद्धाओं के साथ शत्रु की सेना पर धावा बोलकर उनके 5,000 घुड़सवारों को काट डाला। जोगराज सिंह ने स्वयं अपने हाथों से अचेत हरवीर सिंह को उठाकर यथास्थान पहुंचाया, परंतु कुछ घंटे बाद यह वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। तीसरे युद्ध में प्रधान सेनापति जोगराज सिंह ने अपने वीर योद्धाओं के साथ तैमूरी सेना पर भयंकर धावा करके उसे अंबाला की ओर भागने पर मजबूर कर दिया।
तथापि जोगराज सिंह स्वयं भी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। पंचायती सेना के वीर सैनिकों ने तैमूर एवं उसके सैनिकों को हरिद्वार के पवित्र गंगा घाट हर की पौड़ी तक नहीं जाने दिया। इन युद्धों में तैमूर के 2.5 लाख सैनिकों में से हमारे वीर योद्धाओं ने 1,60,000 को मौत के घाट उतार दिया था और तैमूर की आशाओं पर पानी फेर दिया था। इस युद्ध में बुरी तरह घायल होने के कुछ दिन बाद ही तैमूर लंग की मौत हो गई। जोगराज सेना के 35,000 वीर एवं वीरांगनाएं देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही अनेक वीर और वीरांगनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं, जिनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को या तो पता नहीं है या बहुत कम लोगों को पता है। हमारा कर्तव्य है कि ऐसे गुमनाम वीरों को सबके सामने लाएं और उनसे अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेने की सीख दें। जय हिंद।